चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज अपन मैथ की क्लास करेंगे, जिसमें अपन मैथ की आज 3.2 ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना कर पाएंगे अपन आज। तो देखो, प्रश्नावली 3.2 का मैंने पहले तुम्हें मतलब 3.2 का तुम्हें पहला सवाल मैंने करवा दिया है, ठीक है। अपन प्रश्नावली 3.2 का सेकंड क्वेश्चन से सारा अपन निपटाएंगे, ठीक है। 3.1 तो अपन ने सारा मतलब 2 का पहला क्वेश्चन सारा जो बेसिक था, बेसिक फंडा जितना भी था वो मैंने तुम्हें करवा दिया। किस तरीके से गुणा होगा, किस तरीके से भाग होगा, किस तरीके से जोड़ होगा और किस तरीके से घटाना होगा, तो वो सारा अपन ने पढ़ लिया था। अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो सारा अपन देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, जो अपने पास क्वेश्चन है अपन को सारे को सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो पहला अपने पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि अपन को पहला दिया है व्यू कि ए बी और माइनस की बी और ए, और प्लस करना है अपन को ए बी और बी और ए को, ठीक है। तो सिंपल सा ये है। और अपन को करना है निम्न को परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब तुम समझ जाओ, इसे अपन सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस हम अच्छी तरीके जैसे देखो, हम जैसे दो अपने पास अवयव को अगर अपन आपस में जोड़ते हैं तो प्रत्येक जो अवयव है वो उसके साथ अवयव के साथ में जुड़ता है, ठीक है। तो ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अपन इसका आंसर सॉल्व स्टार्ट करेंगे। अपन लिखेंगे हल। हमें दिया है, उसने क्या दिया है कि हमारे पास ए बी और माइनस के बी ए, और प्लस का किसने दिया है ए बी और बी ए। इन्हें आपस में अपन को क्या करना है, जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, मैंने जोड़ूंगा ए और ए, मतलब मुझे क्या जोड़ूंगा, ए और ए, बी प्लस बी माइनस बी और प्लस बी और ए प्लस ए। तो ये तो सिंपल सी बात है, मैं इसे सॉल्व कर सकूंगा। ए और ए अपने पास कितना हो जाएगा 2a, बी और बी कितना हो जाएगा अपने पास 2b, और ये अपने पास क्या बचेगा 0 बचेगा, और ये अपने पास कितना हो जाएगा 2a। और इस तरीके से मेरा ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें मुझे लगता है कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना, कि अवयव को अपन को आपस में जोड़ना है। तो मैंने बड़ी आसानी से ना अवयव को जोड़ दिया, और तुम भी बहुत आसानी। देखो, अवयव के साथ इसके साथ इसमें जोड़ोगे, इसके साथ इसमें जोड़ोगे, इसके साथ जोड़ोगे, इसको इसके साथ जोड़ोगे, इस तरीके से अपना ये सारा जुड़ जाएगा और ये अपना लास्ट में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करो सब, इसको सारा नोट कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। देखो, मिटा दूं इसे, ठीक है। चलो देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास जो आ जाएगा, देखो इसको मेरे साथ नोट करते चलो, सवालों को मेरे साथ सॉल्व करते चलो। बड़ा आसान होगा तुम्हें सवाल करना, ठीक है। तो देखो, अगला क्वेश्चन अपन को उसने दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, ठीक है। क्या दिया अपन को, ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसमें भी अपन को क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है अपन को, 2ab 2bc और माइनस के 2ac और माइनस के 2ab। सिंपल सा है, कोई समस्या नहीं है, हम इसको बहुत आसानी से कर देंगे। देखो, इससे पहले तुम्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें। क्या फॉर्मूला कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। या फिर मान लो a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का, तो वो क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये तुम्हें फॉर्मूला रट लो इन्हें, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला अगर तुम्हें पहले से, देखो अगर तुमने 9th या 10th में अपन ने बहुत बार यूज़ किया है तो तुम जानते भी होगे। अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अपन क्या दिया उसने अपन को दे रखा है कि ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर है अपने पास, और यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस के सी का स्क्वायर है, और यहाँ पे अपना बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर है, और ए का स्क्वायर प्लस कितना है अपने पास बी का स्क्वायर। ये सारा तुम्हें दिख रहा होगा, सही तरीके से समझ में आ रहा है। देखो, अगर वीडियो की क्वालिटी अगर तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ाओ, ठीक है। उसमें क्वालिटी बढ़ा लो, 144 360 पे चला लो, 720 पे चला लो, है ना। और उस मोबाइल को तिरछा करके देखो, सबसे बढ़िया यही काम है, ठीक है। और ये सारा हो गया। हमें इसको किसके साथ में जोड़ना है, हमें इसमें 2ab जोड़ना है, इसमें हमें 2bc जोड़ना है, इसमें माइनस के 2ac जोड़ना है, इसमें माइनस के 2ab जोड़ना है, ठीक है। ये सारा अपन जोड़ेंगे। तो देखो किस तरीके से जोड़ेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर हम जानते हैं कि अवयव के साथ में अपने पास क्या जुड़ेगा, अवयव जुड़ेगा। तो ये अपने पास बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस 2bc जुड़ जाएगा, और ये ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस 2ac हो जाएगा, और ये अपने पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस
2ab। देखो मेरे ये सारा सारा तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैंने इसके साथ में किसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसके साथ में इसको, इसके साथ में इसको और इसके साथ में इसको। हमको ये पता है ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये अपने पास जो फॉर्मूला होगा वो किसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ये किसका हो जाएगा b+c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने देखो, अगर अब ए बी दिए तो a+b का होल स्क्वायर, अब बी सी दिया है तो b+c का होल स्क्वायर। इसमें अपने पास क्या दिया है, a और c दिया है तो a-c का होल स्क्वायर। इसमें क्या देगा, a-b का होल स्क्वायर। ये अब इसका आंसर हो जाएगा। देखो मुझे, देखो ये सारे मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। जरा सही से देखो, इन्हें नोट कर लो, सब कुछ तुम्हें क्लियर दिख रहा हुआ। देखो लाइट की समस्या भी, पर तुम इस समस्या को समस्या मत समझो, तुम जो करने आए हो उस चीज़ पे फोकस करो, है ना। तुम्हें तुम्हारा टारगेट, देखो तुम मोबाइल पे तुमने किस टारगेट तुम्हारा क्या भाई, मेरा तुम्हारा टारगेट पढ़ना है, तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि मैं किस स्थिति में पढ़ रहा हूँ। अपना जो टारगेट है उसे पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो मुझे लगता है ये बहुत शानदार तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब सेकंड का अपन थर्ड करेंगे। आ जाओ, देखो इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसे मेरे साथ नोट करते चला करो, या मैं क्वेश्चन जैसे ही लिखता हूँ उसे अब बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना, तो तुम बहुत अच्छे से सीख पाओगे। मेरे साथ चलो, मुझसे पहले सवाल करने की कोशिश करो तो तुम्हें और मजा आएगा करने में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर उसने अपन को थर्ड दे रखा है कि हमारे पास अवयव है -1 8 2 4 5 8 -6 -16 और 5। इन्हें अपन को जोड़ना है, ठीक है। किसके साथ में, 12 8 3 7 0 2 6 5 4। ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी अपन को क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको मेरे पास समझो, वही सिंपल सा, जैसे अपन दो को जैसे अपने पास 2x2 काव्य होता, 3x3 काव्य होता, अब ये अपने पास 3x3 काव्य हो गया। तो जिस तरीके से मैं 2x2 को जोड़ रहा हूँ उसी तरीके से मैं किसको जोड़ूंगा, 3x3 को जोड़ूंगा। तो इसका आंसर होगा, अपन को क्या दिया उसने, -1 8 2 4 5 8 -6 और 16 और 5, और अपन को इसमें जोड़ना है, किससे जोड़ना है, 12 8 3 7 0 2 और 6 5 4। देखो मुझसे पहले करने की कोशिश करो, बात समझो मेरी, है ना। तुम्हें 4 1 से 8 तुम्हें ये समझ में आ रहा है, तो मुझसे पहले करने की कोशिश करो। तो देखो अपन जोड़ेंगे बहुत ही शानदार से, -1 और प्लस के 12, 4 और प्लस के 7 और -6 और प्लस का 6। ये हो जाएगा 8 प्लस के 8 और 5 प्लस के 6 और ये 16 प्लस के 5, ये 2 प्लस का 3, ये 8 प्लस का 2 और ये 5 प्लस का 4। ये समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखो, ये अपन इसमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें अपने पास 11 बचेगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 6 में से जाएगा तो 0 बचेगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास, 16 हो जाएगा, 6 5 अपने पास 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और ये 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये सारा समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे किया है, सारा आना चाहिए समझ में, सबका आंसर आ गया। चलो अगले पे आ जाओ सब, जल्दी जल्दी 100 की स्पीड से अपन इन्हें करते हैं। और देखो एक बार चीज़ समझ में आ जाएगी ना, तो उसका ये सब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये सब अपन को जो किताब वाले ने ये सारे अपन को छापने दिए वो प्रैक्टिस के दिए। क्वेश्चन तो तुम्हें एक ही, जैसे मान लो आंसर और तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें एक ही क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा, पर ये सारे क्वेश्चन अपने किसके लिए हो जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका जो चौथा अपने पास क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। फिर आ जाओ, इसमें अपन को क्या दिया है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर एक्स। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले तुम्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें क्या पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास क्या होता है, 1। ये कॉन्सेप्ट समझो, है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, 1 के। तो बस अपन को इसका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से अपन इसे सॉल्व करेंगे। देखो अपने पास क्या है कि कॉस स्क्वायर एक्स है ये अपने पास, और ये अपने पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दिया उसने, और ये क्या दिया अपन को, कॉस स्क्वायर एक्स दिया है। इसको अपन को जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है अपन को, साइन स्क्वायर एक्स के साथ में जोड़ना है, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में जोड़ना है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये अपने पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अभी देखो मैं जोड़ूंगा इसे, यानी मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में मैं किसको जोड़ दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को, साइन स्क्वायर एक्स के साथ में मैं कैसे जोड़ूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स को, और साइन स्क्वायर एक्स के साथ में मुझे किसे जोड़ना है, कॉस स्क्वायर एक्स को,
और कॉस स्क्वायर एक्स के साथ में मुझे किससे जोड़ना है, साइन स्क्वायर एक्स को। सारे के मान तुम्हें पता होने चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स एक ही होता है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है अपने पास एक ही होता है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, एक, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी कितना हो जाएगा, एक। तो ये अपने पास कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। और सारा तुम्हें दिख रहा है ना, सारा सारा क्लियर। देखो कमेंट कर दिया करो, इन चीज़ों को समझो। हाँ चलो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ। देखो मेरी बात सुनो, अगर जैसे देखो तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट कर दिया कर भाई, तेरे कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना, कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है तुम आगे करवाओ, है ना। ऐसे कमेंट किया करो, हमें भी अच्छा लगेगा, चलो मुझे कोई तो देख रहा है ना, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँ। तो इस चीज़ों को समझो क्या कर, जैसे मान लो मैं तुम पे एफर्ट डाल रहा हूँ तो तुम मुझ पर थोड़ा एफर्ट डाल दो। पढ़ तो तुम रही हो, इसमें लास्ट में अगर अच्छे से खुश होकर तुम जा रहे हो तो बढ़िया से कमेंट छोड़ जाओ तो भाई अच्छा ही लगेगा, लाइक कर दो बढ़िया से, है ना। इन चीज़ों को समझो। अभी जैसे देखो अभी अपना जो चैनल है वो नया है ना, मतलब कि अभी कुछ ही समय पहले अपन ने स्टार्ट किया, सारी चीज़ें तुम्हें हम दे रहे हैं ना, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य होगा कि भाई तुम्हें आना चाहिए, सिंपल सी बात है कि भाई पढ़ाई को और सिंपल तरीके से किस तरीके से बनाएं अपन, है ना भाई, आना ही चाहिए बच्चों को अलग ही लेवल पे, है ना, सब कुछ होगा। देखो ये अपने इसका चौथा कर लिया, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना, उसमें सारा कॉन्सेप्ट है। तो ये अपने चारों इसके हल हो गए। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा का पूरा अपना खत्म हो चुका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो थर्ड पे आ जाओ आप सभी लोग। निम्न गुणन परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ये अपना कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, तुम्हारे दिमाग में भी सारे क्वेश्चन जा चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न गुणन को, गुणन है क्या, गुणनफल, निम्न गुणनफल को परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। देखो यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक होता है बच्चों में, इस चीज़ को समझो। लेकिन अपन इसे अलग तरीके से समझ रहे हैं ना कि ये सबसे ज़्यादा मतलब गुणनफल करने का सबसे बड़ी समस्या आती है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें मान लो कि तुम्हारे पास अवयव है किसमें, पंक्ति में। मान लो कि ये अपने पास क्या होगा, स्तंभ, ये इसका स्तंभ हो गया, ये इसकी पंक्ति हो गई। इस चीज़ को समझो, ये अपने पास क्या होगा, इसका स्तंभ हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, अपने पास पंक्ति हो गई, है ना। ये अपने पास पंक्ति हो गई, ये इसका स्तंभ हो गया। तो गुणनफल में तुम्हें सिंपल सा है, मतलब तुम्हें इसका गुणा करना है। तो गुणा में तुम्हें कुछ नहीं करना। और दूसरा अवयव मान लो मेरे पास ये दूसरा अवयव है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, पंक्ति, ये इसका स्तंभ हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, पंक्ति हो गई। तो तुम्हें क्या करना है कि इस पंक्ति का गुणा तुम्हें किससे करना है, इसके इस स्तंभ, मतलब कि इस जो पंक्ति का गुणा करना है तुम्हें किसके साथ में करना है, इसके स्तंभ के साथ में, है ना। मतलब इसका तुम पहले इससे अब मतलब जैसे देखो मतलब इसका स्तंभ का गुणा तुम इसमें किस में कर दो, पंक्ति में कर दो। जैसे देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन के साथ में से बताऊंगा तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा इस चीज़ को समझना कि मैंने ए लिख दिया और यहाँ पे माइनस बी लिख दिया, और ये क्या लिखा है मैंने, बी लिखा है और ये लिखा है, ठीक है। और ये लिखा है मैंने, ए लिखा है, बी लिखा है, माइनस बी लिखा है और ए लिखा है, ठीक है। देखो तुम क्या करोगे, पहली पंक्ति का इसका गुणा करोगे। मान लो कि अपने पास ये पंक्तियां हैं, यानी मैं इसका गुणा पहले इससे करूंगा, फिर इसका गुणा मैं कैसे करूंगा, इससे करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि मतलब कि तुम्हें करना क्या है। ये सारा देखो सारा मैं तुम्हें अभी जैसे मान लो अपन पूरा उससे भी समझेंगे, पर इस चीज़ को समझो कि मैं क्या करूँगा, मैं पंक्ति होगी उसका गुणा मैं किससे करूँगा, स्तंभ से करूँगा। फिर मैं जैसे मान लो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के साथ में करूँगा, और फिर पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के साथ में कर दूँगा। फिर दूसरी पंक्ति का गुणा मैं पहले स्तंभ के साथ करूँगा, फिर दूसरी पंक्ति का गुणा मैं दूसरे स्तंभ के साथ करूँगा। इस चीज़ को समझिए, अपना क्वेश्चन हो गया, मैं ये तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगा। ये देखो ये अपना क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला। मैंने तुमसे क्या कहा है, इस चीज़ को समझो, मतलब कि तुम पहली पंक्ति का गुणा
दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के साथ में करोगे, यानी तुम सबसे पहले किसका यूज करोगे, पंक्ति का। यानी मैं पंक्ति का गुणा मतलब पहली पंक्ति का गुणा मैं मतलब जैसे मान लो ये मेरे पास पहली पंक्ति है, इसका गुणा मैं पहले और दूसरे स्तंभ से करूंगा। फिर मेरे पास दूसरी पंक्ति है, इसका गुणा भी मैं किसके करूंगा, पहले और दूसरे स्तंभ के साथ में। इस तरीके से तुम समझो, मैं पहली पंक्ति का गुणा पहले और दूसरे स्तंभ के साथ में करूंगा, और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरी पंक्ति का गुणा पहले और दूसरे स्तंभ के साथ करूंगा, और बीच में किस निशान का यूज करूंगा, प्लस के निशान का यूज करूंगा। देखो अब आ जाओ, ये सारा कॉन्सेप्ट समझो। जो अपने पास कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि हमें क्वेश्चन दिया उसने, थोड़ा रुको जरा, मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया। देखो जो अपने पास क्वेश्चन है इसका पहला वो है a माइनस बी और a, ठीक है। अब देखो आ जाओ इसमें, मतलब कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा। तो सॉल्व का अपन ने बेसिक तो देख लिया भाई किस तरीके से, मतलब मुझे पंक्ति का गुणा किससे करना है, स्तंभों से करना है। कुछ दिमाग मत लगा, ओवर मत दिमाग लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले तो अपने मन में इस चीज़ को बैठा के बैठ, भाई मुझे समझ में आ रहा है ना। मैं जो कह रहा हूँ ना उस चीज़ को समझो कि मतलब पहले तो तुझे तेरे मन में इतना बैठा सोच के रखना पड़ेगा कि मुझे इसको समझना है। सबसे बड़ी तो अपन को बुद्धि तैयार करनी पड़ेगी यार, बुद्धि तुम कमज़ोर मत करो, बुद्धि को दमदार रखो, है ना। और इसका एक और क्या, ए बी माइनस बी ए, मतलब इसका एक और क्वेश्चन ही है ए बी माइनस बी और ए, ठीक है, ए बी माइनस बी और ए, ये सही है। चलो ये सारा अब देखो अपन इसे सॉल्व करें। मान लो कि अपने पास क्वेश्चन दिया है, मुझे इसका गुणा करना है, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा। चलो ये बहुत अच्छा काम हुआ कि लाइट आ गई। अब तुम्हें वीडियो क्वालिटी थोड़ी और अच्छी लग रही होगी, ठीक है, सब कुछ बहुत साफ और सही दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। सारा बहुत अच्छा होगा। अब देखो, अब अपनी लाइट आ गई और अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ को समझो कि अपने पास क्वेश्चन क्या दिया कि ये अपन को दिया, इनका अपन को गुणा करना है। तो देखो मैं किस तरीके से करूँगा, मतलब कि जैसे देखो मेरे पास, मतलब ये देखो ये अपने पास क्या हो जाएगी, पंक्ति हो जाएगी, ये पहली पंक्ति हो गई। अब मैं इसका पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से गुणा करूँगा, यानी मैं पहले स्तंभ से और दूसरे स्तंभ से गुणा करूँगा। यानी ए का गुणा मैं किसके साथ करूँगा, ए के साथ में। ए का गुणा मैंने किसके साथ में किया, ए के साथ में। फिर मैं माइनस बी का गुणा किसके साथ में करूँगा, बी के साथ में, और बीच में किसका निशान लगाऊंगा, प्लस का। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मतलब इसका गुणा मतलब मैं जो मेरे पास पंक्तियाँ थी उसके मैं स्तंभों से गुणा कर रहा हूँ। यानी इसका गुणा मैं इससे करूँगा, फिर इसका गुणा इससे करूँगा, फिर मैं इसका गुणा इससे करूँगा, फिर इसका गुणा इससे करूँगा। अब मैं ए का गुणा कितने से करूँगा, माइनस बी से, और प्लस माइनस बी का गुणा मैं कितने से करूँगा, अब ए से। ये मेरा सारा समझ में आ रहा है। अब मैंने जो सब कुछ पहले के साथ में किया, अब वही मैं किसके साथ में करूँगा, दूसरी पंक्ति के साथ में करूँगा। दूसरी पंक्ति यानी माइनस ए का गुणा मैं किसके साथ में, बी का गुणा ए के साथ में करूँगा, और अब मैं ए का गुणा किसके साथ में करूँगा, प्लस ए का गुणा मैं किसके साथ में करूँगा, बी के साथ में करूँगा। अब माइनस बी का गुणा मैं माइनस बी के साथ में करूँगा और प्लस, और अब मैं ए का गुणा किसके साथ में करूँगा, ए के साथ में करूँगा। ये सारा तुम्हें मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा। दिमाग से ऊपर मत लेके जाना, बस यही कोशिश करना। ए का ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। देखो सॉरी, अगर इनका अपन गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपने पास ए बी, ये अपने पास क्या हो जाएगा माइनस ए बी, ये अपने पास क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस ए बी हो गया, और ये भी अपने पास क्या होगा माइनस ए बी होगा। ये क्या होगा अपने पास माइनस ए बी और प्लस के ए बी। ये क्या होगा माइनस के बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर। तो ये सारा मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में, कुछ तो दिमाग में बैठ रहा होगा यार। और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं करना भाई मेरे, इतना सा दिमाग लगाना है कि मुझे पंक्ति का गुणा किसके साथ में करना है, स्तंभ के साथ में करना है। बस पहली पंक्ति पहले अक्षर का पहले अक्षर के साथ में कर दे, दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर के साथ में कर दे। ये देखो, ये मुझे लगता है कि सबका समझ में आ गया होगा, सबका इसका आंसर भी आ गया होगा, है ना। अब देखो अगले पे आ जाओ। देखो अपन ने इसमें थोड़ी सी गलती करी है। अपन ने ये क्वेश्चन में ये माइनस भी नहीं था, ठीक है, ये क्या नहीं था, माइनस भी। चलो इसे दोबारा से करेंगे, थोड़ा गलत हो गया। इसे देखो माइनस भी नहीं था, तो इसमें अपन सारा दोबारा से ही करना पड़ेगा, एक भी समस्या हो गई।
चलो बच्चों, मैं माफ़ी चाहूँगा तुमसे इसके लिए। देखो मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया था, है ना, पर अपन इसका सही से करेंगे। अब देखो इसका आंसर देखो बहुत, अब मैं थोड़ी जल्दी जल्दी करूंगा, तुम्हारे दिमाग में सारी सारी सिर्फ अपन ने छोटा सी माइनस गलत उतार दिया तो वो अपन अभी कर रहे हैं। तो ये मेरे पास पंक्ति है, इसका गुणा मुझे स्तंभ के साथ में करना है, यानी a इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब मैं इसका मैंने इसके साथ में गणना करती है, इसका मैं इसके साथ में करूँगा a इंटू माइनस के बी और प्लस बी इंटू ए। इधर आ जाओ, इसका गुणा करूँगा मैं माइनस बी इंटू ए और बी इंटू प्लस बी इंटू ए या ए इंटू बी। इसमें आ जाओ, इसमें क्या करेंगे अपन, माइनस बी इंटू माइनस बी और प्लस ए इंटू ए। तो ये इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, ये माइनस ए बी होगा और ये प्लस का ए बी होगा और ये भी माइनस ए बी होगा और ये भी प्लस का ए बी होगा और ये माइनस बी और माइनस बी शायद, है ना, हाँ, माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना ऐसा कैसे चलेगा, और ये प्लस और माइनस एक दूसरे से कट जाएंगे और ये अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से चलेगा। देखो नीचे तक दिख रहा है ना, सारा सारा पूरा पूरा दिख रहा होगा। अब इसमें कोई भी समस्या नहीं है, तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा, तुम सभी का आंसर इसी तरीके से आ चुका होगा, है ना। देखो आंसर आना चाहिए इस तरीके का। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। तुम इसे बी स्क्वायर या ए स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही हो गया। जल्दी जल्दी निपटाते हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया इसमें, थोड़ा अपन ने इसको समझा इसलिए इसे थोड़ा समय ज़्यादा लग चुका है। अब सारे सवाल बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी से नोट करते चलो और मुझसे पहले सवालों को करते चलो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन अपने पास सेकंड नंबर जो है वो मैं यहीं पे नोट कर देता हूँ। वो क्या दिया अपन को, मतलब कि अपन को आप भी दिया है 1 2 3 और इधर भी उसने दिया है 2 3 4। सिंपल सी बात है, कोई समस्या नहीं है। मैं इसमें तुम्हें थर्ड और नोट कर देता हूँ, ये अपन दोनों एक साथ में कर लेंगे, ये छोटा है। तो देखो थर्ड अपने पास क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस के 2 3 और 1 2 2 3 3 1। ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ गया, इस कॉन्सेप्ट को अपन बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। देखो चलो इस कॉन्सेप्ट को अपन बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। इसे समझो, इसका आंसर देखो सभी लोग, बहुत ही सिंपल होगा इसका आंसर। इसके आंसर में अपन को क्या करना है कि मैं मतलब मुझे पहले पंक्ति का गुणा मैं किसके साथ में करूँगा, स्तंभ के साथ में। तो मेरे पास एक पंक्ति है एक ही स्तंभ में, एक पंक्ति है एक ही स्तंभ में, तो इसका आंसर मैं किस तरीके से करूँगा, इस चीज़ को समझो। चलो देखो थोड़ा मैं इसकी क्वालिटी देखो, सारे दिख रहा है ना तुम सभी को। चलो क्वालिटी वगैरह सब कुछ सही है, कोई समस्या नहीं है, थोड़ा मैं चेक कर रहा था। इसको देखो, चलो इसको सॉल्व करेंगे अपन। जैसे कि मान लो अपने पास क्या दिया है, 1 2 और 3 दिया है इसमें, और इसमें उसने क्या दे रखा है 2 3 और 4, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है कि मतलब कि हमें पता है कि हम पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे। अपन क्या कर, अभी लोग क्या करते हैं, अपन पहली पंक्ति का गुणा, मतलब पहली पंक्ति, जैसे मान लो अपने पास पहली पंक्ति है, मान लो पहली अपने पास पंक्ति है, तो मैं उसका पहले स्तंभ से गुणा करूंगा, फिर उसमें दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा, फिर उसका मैं किससे गुणा करूंगा, तीसरे स्तंभ से गुणा करूंगा। इस तरीके से अपन इसमें करेंगे कि मैं 1 का गुणा किसके साथ में करूंगा, 2 का गुणा करूंगा, 1 का गुणा किसके 3 के साथ में करूंगा, फिर मैं 1 का गुणा किसके साथ में करूंगा, 4 के साथ में। ये समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ, आना चाहिए दिमाग में। घर पे प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर दो धुआंधार बिल्कुल ही, ठीक है। प्रैक्टिस तुम्हारी बहुत ही सही तरीके से होगी, जितनी प्रैक्टिस सही तरीके से होगी ना, ये सारा क्वेश्चन समझो। इसमें मैंने क्या किया है, इसका गुणा मैंने किसी, इसका गुणा इससे फिर इससे, इसका गुणा इससे हमको पता है पहले पंक्ति का गुणा, मैं पहली जो पंक्ति हुआ उसका मैं पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से कर रहा था कि नहीं कर रहा था, इससे पहले गुणा, तो मैंने वही इसमें किया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 3 4 4 6 8 6 9 12, और ये इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है इसमें किसी को समस्या नहीं होगी। मैंने 1 का गुणा 2 से 3 से 4 से, फिर 2 का गुणा 2 से 3 से 4 से, फिर 3 का गुणा 2 से 3 से और 4 से किया। ये सारा सबको समझ में आ रहा होगा, ये सारा नोट कर लिया होगा, सबने आंसर निकाल लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सभी लोग। अगला क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, देखो इसका आंसर सभी लोग बहुत ही शानदार तरीके से और ध्यान से देखना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास अभी मैं क्या कर रहा था, मेरे पास जो पंक्ति है इसका मैं पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ से और किससे तीसरे स्तंभ से गुणा करूंगा, यही तो मैं इससे पहले कर रहा था। तो देखो इसका आंसर मैं लिखूंगा कि मुझे क्या दिया उसने, 1 और 2 दिया है, -2 और 3 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे अपन सही से, 1 2 और 2 3 और 3 और 1 ये अपना आ गया।
ठीक है। इसका आंसर देखो, मतलब मैं ये हमारे पास पंक्ति है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। मतलब मैं क्या करूँगा, एक का गुणा पहले मैंने किसके साथ में, एक का गुणा एक से साथ में करूँगा, फिर मैं एक का गुणा मैंने किसके साथ में कर लिया, अब मैं ये अपने पास क्या हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा। तो मैं इसका गुणा इससे करूँगा, फिर इसका गुणा मैं किसके साथ में करूँगा, प्लस माइनस 2 गुणा 2। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, 1 गुणा 2 और प्लस माइनस 2 गुणा 3, ये समझ में आ रहा है। फिर इसका गुणा मैं किसके साथ में करूँगा, 1 गुणा 3 प्लस माइनस 2 गुणा 1, ये सब समझ में आ रहा होगा तुम्हें। अब ये सब कुछ मैंने किसके साथ में किया, पहली पंक्ति के साथ में। अब यही मैं किसके साथ में करूँगा, दूसरी पंक्ति के साथ में, यानी 2 गुणा में किसके साथ में करूँगा, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2, ये किसके साथ में, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, यही मैं इसके साथ में करूँगा, 2 गुणा 3 और प्लस 3 गुणा 1। ये सब कुछ समझ में आ रहा हो, सारा देखो मैंने इसका गुणा इससे और इससे, इसी तरह मैंने इसका गुणा इससे और इससे। तो इसका गुणा अपन करेंगे, एक इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2 और 2 तीन 6, 3 एकम 3 और 3 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 का 9, 3 दूनी 6 और ये कितना है अपने पास यहाँ पे, सॉरी 1। 2 का गुणा इससे किया और इसका गुणा मैं इससे करूँगा, ठीक है। और ये अपने पास कितना हो जाएगा, 3। मुझसे पहले सबने आंसर निकाला है कि नहीं निकाला, देखो आंसर आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो आंसर भी आना चाहिए समझ में। तो 4 में से 1 जाएगा तो -3 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, -4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये अपना इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इसमें किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए यार। देखो बस इतना सा दिमाग लगाना है कि मेरे पास पहली पंक्ति का मैं जो गुणा करूँगा वो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, और इस तरीके से मैं ये सारा सॉल्व कर दूंगा। देखो ये सारा सबको समझ में आ रहा है, थर्ड है ना। मुझे लगता है ये सारा का सारा सबको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ इसका, हाँ ये बिल्कुल, अब ये मैं मिटा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन अपन इसका थर्ड करेंगे। आज अपन बहुत कोशिश करेंगे कि मैं इसे निपटाऊँ। तुम देखो अगर मैं स्लो लग रहा हूँ तो तुम स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर लेना और इसे निपटाना। अगर तुम्हारा ये तुमने आंसर निकाल लिया हो तो इस पर स्किप कर लिया करो वीडियो को, ठीक है। टप 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 है ना, जल्दी से निकाला करो, मज़ा आएगा इसे करने में, ठीक है। मुझसे पहले जितना सवाल करोगे ना उतना तुम्हें करने में मज़ा आएगा यार। करो तो सही, गणित से सिंपल कुछ होता ही नहीं है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास उसने क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपने को 3/3 का दे दिया उसने, ठीक है भाई, 3/3 का भी करेंगे। ये अपन को दे दिए 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसका मुझे गुणा किसके साथ में करना है, 1 0 3 और -3 2 0 और 5 4 5। थोड़ा सा बस कन्फ्यूज़न मत जाना। देखो इस चीज़ को समझो, बिल्कुल इस तरीके से चलना है तुम्हें, क्योंकि देखो सभी टीचर्स बोलते हैं और सभी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर थर्ड चैप्टर बहुत सिंपल है, और आज तक मैथ का रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा जो नंबर कटे हैं ना पेपरों में वो थर्ड चैप्टर के क्वेश्चनों से कटे हैं। मतलब कि बहुत बच्चों को गुणा करना आता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, इस चीज़ को भूल जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है ना। बात समझो, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से वे में करना है। देखो अगर तुम जितना खुद करके देखोगे उतना ज़्यादा तुम्हें इसका आंसर समझ में आएगा। तो चलो बहुत ही आसान तरीके से इसे अपन सॉल्व करेंगे। क्या ले लो, पंक्ति ले लो, क्या ले लो, स्तंभ ले लो। आ जाओ, पंक्ति क्या हो गई अपने पास, ये है, तो यानी इस 2 का गुणा मैं किसके साथ में करूँगा, 1 के साथ में कर दिया मैंने, ठीक है। प्लस अब इस 2 का गुणा इसके साथ में, अब मैं 3 का गुणा किसके साथ में करूँगा, 0 के साथ में। प्लस 4 का गुणा किसके साथ में करूँगा मैं, 4 का गुणा मैं किसके साथ में करूँगा, 3 के साथ में। ये सारा सभी को समझ में आ रहा है। चलो इसी तरह मैं सेकंड पे आ जाऊँगा। 2 का गुणा मैं -3 से करूँगा, प्लस 3 का गुणा मैं 2 से करूँगा, प्लस और अब मैं 4 का गुणा कितने से करूँगा, 0 से। देखो मैंने इसका गुणा इससे कर दिया, इसका गुणा इससे कर दिया, इसका गुणा इससे कर दिया। तो देखो समझ में आ रहा है ना सारा। अब दोबारा से मैं इसका गुणा किसके साथ करूँगा, 2 गुणा 5 से, प्लस 3 का गुणा 4 से, प्लस 4 का गुणा 5 से। सबको दिख रहा है ना। चलो थोड़ा मैं देख के आता हूँ, हाँ थोड़ा दिख रहा हुआ है ना, सारा दिखना चाहिए। चलो अब थोड़ा सा कैमरा को अपन इधर कर देते हैं। ये सारा तुम्हें समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसे सॉल्व किया है, वो सारा तुम्हें आ रहा हुआ समझ में। अब इसको देखो, अब मैंने पहली पंक्ति को निपटा लिया है, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति के नीचे निशान लगा लो। दूसरी पंक्ति के नीचे आ जाओ, यानी 3 का गुणा मुझे 1 से करना है, प्लस 4 का गुणा मुझे 0 से करना है, प्लस
5 का गुणा मुझे कितने से करना है 3 से। अब दूसरे स्तंभ पे आ जाओ, 3 का गुणा मुझे -3 से करना है, 4 का गुणा मुझे 2 से करना है, 5 का गुणा मुझे कितने से करना है 0 से। ये सारा समझ में आ रहा है, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ, 3 का गुणा 5 से करना है, 4 का गुणा 4 से करना है और 5 का गुणा 5 से करना है। ये सारा समझ में आ रहा है। अब दूसरी पंक्ति भी निपटा दी मैंने, अब मैं किसको निपटाऊंगा, तीसरी पंक्ति को, ठीक है। देखो तीसरी पंक्ति में अपने पास क्या होगा कि मैं 4 का गुणा किससे करूंगा 1 से, 5 का गुणा 0 से करूंगा और 6 का गुणा कितने से करूंगा 3 से। ऐसे ही मैं 4 का गुणा कितने से करूंगा -3 से, 5 का गुणा 2 से करूंगा और 6 का गुणा कितने से हो जाएगा अपने पास 0 से। इसमें मैं 4 का गुणा कितने से करूंगा 5 से और 5 का गुणा कितने से करूंगा 4 से और ये अपने पास 6 का गुणा मैं कितने से कर दूंगा इसमें 5 से। ये सारी कैलकुलेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाओ, देखो इनके गुणा कर लो अब बढ़िया से। तो देखो 2 एकम 2, 3 का गुणा 0 से करूँगा 3 से और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा -3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 का गुणा मुझे कितने से करना है इसमें 0 से। तो 4 ये अपने कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें आ जाओ 5 दूनी 10 होगा, ये 12 हो गया और 4 पंजे 20 हो गया। ये अपने पास 3, इसमें ये 0 और ये 5 दिया 15, ये भी -9 और 4 दूनी 8 और ये अपने पास 0 हो गया और 5 दिया 15 और ये 16 और 25, ठीक है। ये 4 एकम 4 हो गया, ये 0 हो गया और 6 18 हो गया और -12 और +10 और ये 0 हो गया, ठीक है। और ये 20 और ये अपने पास 20 हो गया और ये अपने पास कितना हो गया 30, ठीक है। अब इन सारों को जोड़ दो, है ना। इन सारे को जोड़ेंगे तो अपने 12 और 2 कितने हो जाएंगे इसमें 14, ठीक है। 15 और 3 कितने हुआ 18 और 8 4 कितने हुआ अपने पास 22, ठीक है। इसमें देखो ये प्लस और माइनस हुआ है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी प्लस और माइनस तो -1 आएगा, ये कितना बचेगा -2, ठीक है। और ये अपने पास कितने हो जाएंगे 20 30 40 और, ठीक है, 42 हो गए और ये कितने हो गए 25 30 40 50 और ये 56, ठीक है। 40 और 30 ये कितने हो जाएंगे 70। ये तुम्हारे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सारा आ रहा है ना, देखो इसके आंसर